दोस्तों, आज भले ही हर तरह तरह के ब्रेकफास्ट मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन पोहा और उसके साथ दही का नाश्ता जो अक्सर लोग सुबह करते हुए नजर आते ही हैं, वो आज भी लोगों के दिलों में बसता है और लोग बड़ी ही चाव से उसको खाते भी हैं। खासकर बाहर रहने वाले लोग और गांव से जुड़े हुए लोग इसे बेहद ही पसंद करते हैं। और ये वो नाश्ता होता है जो कि जल्दी बनने के साथ ही साथ अपने अंदर तमाम प्रोटीन और हेल्दी चीजों को छुपाए रहता है, और कई लोग तो इसे चिवड़ा भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पोहा खाते समय अपने मन में ये सवाल उठाया है कि आखिर ये बनकर आप तक पहुंचता कैसे है और इसको बनाते समय किन किन प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पोहा बनाने की शुरुआत होती है धान से। जी हाँ, वही धान जिनमें से चावल निकलते हैं। और सबसे पहले खेतों में लगे इस धान की फसल के पक जाने के बाद इनको एक मशीन की सहायता से अलग किया जाता है। असल में पहले के टाइम पर ये धान किसान खुद अपने हाथों से पीट कर धान को उसके पौधे से अलग किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे खेती में तरक्की हुई है, नई नई मशीनें भी आती गई है और आज इन्हीं की सहायता से, जिसे कि ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीन बोलते हैं, उससे धान को बड़ी ही आसानी के साथ अलग किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में धान को तो अलग कर ही दिया जाता है, साथ ही साथ धान से निकलने वाला कचरा, जिसे कि पैडी कहते हैं, वो भी एकदम अलग हो जाता है। और इस अलग हुए धान को अब फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और बस पोहा बनाने के लिए सबसे पहले इस धान को साफ किया जाता है, जहाँ पर इन्हें एक बड़ी सी छन्नी मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ पर छन्ने के बाद इनमें से जितनी भी गंदगी होती है या फिर जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, वो सब इन धान में से गायब हो जाते हैं और अब धान बिल्कुल साफ हो चुका है। जिसके बाद इन साफ धानों को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। और आपको बताते चले हम कि इस कंटेनर में पहले से ही पानी भरा हुआ होता है, जहाँ पर कि अब इस पानी से सने हुए धान को करीब 2 से 3 घंटे तक इसी टैंक में रख दिया जाता है। अब इस प्रक्रिया के बाद धान करीब करीब सारा पानी सोख लेता है और अब इन धानों को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालकर इन धानों को फैलाया जाता है और लगभग 18 घंटों तक इनको ऐसे ही पड़े रहने दिया जाता है। और अब इन धानों को एक रोस्टिंग मशीन से गुजारा जाता है और इस रोस्टिंग मशीन में धान को आराम आराम से डाला जाता है। वहीं अब इस रोस्टिंग मशीन के दूसरी तरफ एक आग की भट्टी जैसी लगी होती है और रोस्टिंग मशीन के एक सिरे से होते हुए ये धान लकड़ी की भट्टी से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर की फैक्ट्री में मौजूद काम करने वाले लोग इन्हें उठाकर एक जगह पर इकट्ठा करते जाते हैं। और अब बारी आती है इन धान को एक रोलिंग मशीन में डालने की, जहाँ पर एक बात का बेहद ही ख्याल रखा जाता है और वो है इनका टेम्परेचर, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी तापमान इधर उधर हो गया ना तो इन धान का पोहा नहीं कुछ और ही बन जाएगा। तो अब इन सब का ध्यान रखते हुए इस धान को इस मशीन में डालते हैं और ये मशीन धान से उसके छिलके को अलग करके उसे चपटा बना देती है। जी हाँ, उसे पोहे का आकार दे देती है और अब पोहे को फिल्टर किया जाता है। दरअसल जब पोहे को छलनी में डाल दिया जाता है ना, तो उनमें से बड़े पोहे को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद की छोटे छोटे चूरे को फिर अलग किया जाता है। वहीं तलने लायक पोहे को भी उसमें से अलग कर लिया जाता है और अब तैयार पोहे को पैकेटों में डालकर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। और यही पोहा अब हम सब खरीद कर अपने घरों में नाश्ते के तौर पर अलग अलग तरीकों से बनाकर उसका मजा लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।